अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज डिफ़ाइन कर रहा हूँ सो लॉन्ग और सो फार दोनों का क्या मतलब है, क्या इस्तेमाल है, इसको डिफ़ाइन करूँगा। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो आप मुझे ऑनलाइन इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। एक रीज़नेबल फ़ी पे करनी है आपने, घर बैठ कर मुझे ज्वाइन करना और ज़बरदस्त इंग्लिश में इंप्रूवमेंट लेकर आनी है। टॉपिक है सो फार और सो लॉन्ग का इस्तेमाल कहाँ होगा, इसको डिफ़ाइन करने जा रहा हूँ। पहले तो लफ्जी मतलब दोनों का देख लें। सो लॉन्ग का मतलब है इतने अरसे से या बहुत अरसे से। लॉन्ग का जैसे मतलब भी होता है काफ़ी वक्त को आप कह सकते हो, फॉर सो लॉन्ग। और सो फार अब तक, लाइक अनटिल नाउ जिसको आप कह सकते हैं दूसरे लफ्ज़ों में। सो फार का मीनिंग अब तक आप ले लेंगे। अब ज़रा एग्जांपल देख लें। आई हैवंट सीन हर, मैंने उसको नहीं देखा है। अब मैं कहना चाह रहा हूँ बहुत अरसे से। जब आपने टाइम ड्यूरेशन की बात करनी हो और कहना हो कि लंबे अरसे से, तो तब आप कहेंगे फॉर सो लॉन्ग, बहुत अरसे से आप क्या देंगे। फॉर सो लॉन्ग का मीनिंग हो जाएगा एक बहुत लंबे अरसे से। जैसे कि लॉन्ग का लफ्जी मतलब ही लंबा है, तो इसी तरीके से फॉर सो लॉन्ग बहुत लंबे अरसे से। एक और एग्जांपल देखें, ही हैजंट रिप्लाइड मी फॉर सो लॉन्ग, उसने बहुत अरसे से मुझे जवाब नहीं दिया है। मतलब मैंने एक मैसेज किया या दो तीन काफ़ी मैसेजेस किए हैं, उसने इतना अरसा गुजर चुका है और अभी तक जवाब नहीं दिया। ही हैजंट रिप्लाइड मी फॉर सो लॉन्ग, तो आप वहाँ पर कहेंगे कि उसने मुझे अभी तक यानी कि इतने लंबे अरसे से जवाब नहीं दिया है। जैसे कि मैंने कहा कि इतने अरसे से उसने मुझे जवाब नहीं दिया। अब ज़रा सो फार की तरफ आते हैं। शी हैज़ेंट गॉट अ गुड जॉब, उसे अच्छी नौकरी नहीं मिली है अब तक। सो फार अगर मैंने कहना हो कि अब तक, सो फार का मीनिंग आप ये लेते हैं कि पिछले सारे वक्त से लेकर अब तक। सो फार ही हैज़ बीन अ गुड पर्सन। सो फार फिक्रे के आगाज़ में भी आ सकता है बाय द वे। यानी कि किसी के बारे में कहा जाता है कि एक बड़ी बुरी राय पाई जाती है, लेकिन मैं कहता हूँ सो फार ही हैज़ बीन अ वेरी काइंड पर्सन टू मी, वो मेरे साथ तो बहुत अच्छा रहा है। सो फार का मीनिंग आप फिक्रे के आगाज़ में ले सकते हैं। इसका मतलब है अब तक, यहाँ तक, इस वक्त तक आप ये कह लें। तो आपने वहाँ पर इसका इस्तेमाल करना है। सो फार का मीनिंग और सो लॉन्ग को मैंने डिफ़ाइन किया, कोशिश किया आसान कर प्रिसाइज करके डिफ़ाइन करूँ, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करूँ। लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इज़हार करें। थैंक यू वेरी मच। आज मैं एक अहम टॉपिक डिफ़ाइन कर रहा हूँ इंग्लिश में, और वो है टेंसेस इन स्टोरी राइटिंग। जब आप कोई कहानी लिख रहे होते हैं, आम तौर पर आपको कहानी लिखना पड़ती है मैट्रिक क्लास में तक। स्टूडेंट्स जो होते हैं उन छोटी छोटी स्टोरीज़ होती हैं, और बाज़ दफ़ा समरी भी लिखना पड़ती है आपको। एक स्टोरी जो आप जानते हैं पूरी पैराफ्रेज करनी पड़ती है, आपने पढ़ ली उस स्टोरी को, आपने रिपोर्ट करना होता है, अपनी वर्डिंग में लिखना होता है। अब आम तौर पर पेरेंट्स जब इंग्लिश बच्चों को सिखाते हैं तो वो कहते हैं कि इनकी सेल्फ राइटिंग कमज़ोर है। तो सेल्फ राइटिंग का पहला मरला ही जो देखा जाता है वो ये कि स्टोरी राइटिंग। आप एक स्टोरी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। आपको मैं कोई भी कहानी सुनाता हूँ और कहानी सुनाकर मैं रूम से निकल जाता हूँ और मैं कहता हूँ इसी कहानी को अपनी वर्डिंग में इंग्लिश में लिख कर दें जो मैं उर्दू में सुना कर गया हूँ। दैट इज़ कॉल्ड स्टोरी राइटिंग। जैसे आपने वो प्यासे कौवे की कहानी सुनी है, उसमें एक कौवा है, वो प्यासा है, उसको पानी नहीं मिलता, फिर उसे थोड़ा सा पानी नज़र आता है, वो कम है, अब उसमें पत्थर फेंकता है, पानी ऊपर आता है, वो पीता है और उड़ जाता है। ये एक स्टोरी सुनाई मैंने और मैं चला गया रूम से बाहर। उसके बाद स्टूडेंट्स ने इसको खुद अपने इंग्लिश में लिखना है। तो स्टोरी राइटिंग के लिए क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर होनी चाहिए, आपको कौन से टेंसेस आने चाहिए। सो नंबर वन, आपको जो याद करना है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जिसे पास्ट सिंपल भी कहा जाता है, इधर एक्टिव और पैसिव। अगर आप स्टोरी राइटिंग लिखना चाह रहे हैं और आप मैट्रिक तक के स्टूडेंट हैं, इससे नीचे नीचे जो मर्जी क्लास में हैं, तो आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस पर अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग करनी होगी। ये वो टेंस है जो इस्तेमाल होने जा रहा है स्टोरी राइटिंग में। अगर आपको बाकी टेंसेस नहीं आते, जो कि आने चाहिए, टेंसेस के बगैर तो कुछ भी राइटिंग हो ही नहीं सकती। लेकिन अगर आप स्टोरी राइटिंग करना चाह रहे हो, कम से कम अच्छे नंबर लेना चाह रहे हैं, तो फिर पास्ट इंडेफिनिट पर ग्रिप कर लें। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है? जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है एक्टिव टेंस में। जैसे मैंने खत लिखा, आई रोट अ लेटर, वाज वर्ब नहीं आता, सिंपल उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। और इंटेरोगेटिव और नेगेटिव करना हो तो डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाती है। डिड आई राइट अ लेटर, आई डिड नॉट राइट अ लेटर, मैंने खत नहीं लिखा। ये तो हो गया पास्ट इंडेफिनिट। अब जरा स्टोरी राइटिंग में हम किस तरीके से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, एग्जांपल्स दूं। जैसे आप वो थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी अपने ज़हन में रखें। देयर वाज अ क्रो, अब ये भी पास्ट सिंपल टेंस है। ही वाज थर्स्टी, ही फ्लू हेयर एंड देयर। अब फ्लू सेकंड फॉर्म है, वो उड़ा यहां से वहां, हेयर एंड देयर। ही डिड नॉट फाइंड वाटर, उसे पानी नहीं मिला। डिड नॉट फाइंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे मैंने कहा पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में सिर्फ डिड आएगा। एट लास्ट ही सा सम वाटर इन द पोट,
ही सा, देखा, सेकंड फॉर्म। फिर द वाटर वाज लेस, अब ये पास्ट सिंपल टेंस है, वाज मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। ही थ्रू सम स्टोन्स, थ्रू अगेन सेकंड फॉर्म, उसने पत्थर फेंके, पानी ऊपर आया, वाटर रोज अप, राइज की सेकंड फॉर्म है, रोज अप। ही ड्रैंक वाटर, उसने पानी पिया, सेकंड फॉर्म है। एंड ही फ्लू अवे, वो उड़ गया। आपने देखा सारे की सारी स्टोरी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट में चलती है। आपको दीगर टेंसेस नहीं आते, मैं फिर बता रहा हूं, जो कि आने चाहिए, टेंसेस के बगैर गुफ्तगू नहीं हो सकती। लेकिन स्टोरी राइटिंग में कम से कम आप 10 में से 8 नंबर ऑक्युपाई कर सकते हैं अगर आपको सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट एक टेंस पर ग्रिप है अपनी। आपको स्टोरी राइटिंग अगर लिखने दी जाए, फौरन अलर्ट हो जाए दैट देयर यू हैव टू यूज ओनली पास्ट इंडेफिनिट टेंस, not only in story writing but in journalistic writing, when you have to report any news writing, जब आपको कोई न्यूज़ लिखनी हो, रिपोर्ट करनी हो, वहाँ पर भी पास्ट इंडेफिनिट सारा चलता है कि एक धमाका हुआ, अभी ट्रेन का इंसिडेंट हुआ, वहाँ इतने लोग ज़ख्मी हुए, इतने कैजुअलिटीज़ हो गई, ऐसे उनको हॉस्पिटल से निकाला गया, ऑपरेशन को इतनी देर में ख़त्म किया गया, आया गया, मारा तोड़ा जोड़ा, जो भी है, यू हैव टू रिपोर्ट ईच एंड एवरीथिंग इन पास्ट इंडेफिनिट है। स्टोरी राइटिंग सारी की सारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस में चलती है। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पास्ट सिंपल टेंस विच इज कॉल्ड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आपको अगर स्टोरी लिखनी है या न्यूज़ लिखनी है या आपको पास्ट इवेंट को रिपोर्ट करना है, कोई भी जो आपने कल परसों पिछले टाइम में किया है, आपसे स्पीकिंग में क्वेश्चन किया गया है, तो आप फौरन अलर्ट हो जाएं, यहाँ आपने पास्ट इंडेफिनिट में खड़े होकर जवाब देना है सारा। सो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैं डिफाइन किया। उम्मीद करता हूँ लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।